वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। तो देखो 9th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर सराउंडिंग अस प्योर और इम्प्योर। तो जो हमारे चारों तरफ मैटर्स हैं बेटा, क्या वो प्योर हैं? ठीक हो गया। ये हमारा यूनिट का नाम था बेटा, लेसन सेकंड था। ओके, हमने ये डिस्कस करा था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, हम ये डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, दो टाइप के मिक्सचर हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बेटा देखो, टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करवाना चाहता हूं। तो एक्टिविटी नंबर होगी हमारी सेकंड। इस एक्टिविटी करने से ही हमें पता लग पाएगा कि हमें आगे का टॉपिक पढ़ना कौन सा है। तो एक्टिविटी नंबर सेकंड। तो देखो बेटा, लास्ट टाइम भी मैंने एक क्लास को ग्रुप में डिवाइड करा था, तो इस बार मैं दोबारा एक क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूं। किस ग्रुप में? ग्रुप ए हो गया बेटा, सही है। ग्रुप बी हो गया जी, बात समझ में आ रही है बेटा। ग्रुप सी, ग्रुप डी। ओके जी। अब देखो, मैंने पहले ग्रुप को, ग्रुप ए को क्या कहा, उसको कुछ पार्टिकल्स दिए कॉपर सल्फेट के। क्लियर है बेटा बात। ग्रुप बी को क्या कहा मैंने, एक स्पैचुला भरकर, पूरा स्पैचुला, फुल ऑफ स्पैचुला कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स दे दिए। ठीक हो गया, पाउडर्ड फॉर्म में। ओके बेटा। जो ग्रुप सी था ना, उसको इस बार मैंने क्या दिया, चॉक पाउडर दिया। क्या दिया बेटा? चॉक पाउडर। बात समझ में आ रही है बेटा? चॉक पाउडर दिया। ग्रुप ए को क्या दिया बेटा मैंने? ग्रुप ए को क्या दिया था मैंने? फ्यू पार्टिकल्स ऑफ ओके जी, फ्यू पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, और इसको वन फुल क्या दिया बेटा? फुल स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। अरे समझ में आ रही है बेटा बात? ओके जी। और ग्रुप डी को क्या दिया बेटा मैंने? चॉक पाउडर दिया ग्रुप सी को। ग्रुप डी को दिया फ्यू अमाउंट ऑफ क्या दिया बेटा जी? फ्यू अमाउंट ऑफ दिया मैंने मिल्क। सही है बेटा बात। अब देखो, इन सबको कहा कि भाई आप ये अपना मिक्सचर्स लो। ठीक हो गया बेटा। इसको पानी में डाल दो। ठीक हो गया, पानी में घोल दो इसको, और ऊपर से स्टर कर दो अच्छे से। ठीक हो गया। फिर अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। फिर क्या कहा बेटा मैंने इनको कहा, फिर आप पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करो कि उन पार्टिकल्स का नेचर कैसा है। तो आपको पार्टिकल्स ऑब्जर्व कैसे करने हैं बेटा? ऊपर से टॉर्च लो। ठीक हो गया, टॉर्च से नीचे देखो बेटा, इनके पार्टिकल्स का साइज देखो कि क्या होमोजीनियस मिक्सचर है, कि मतलब कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे। अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। फिर क्या करो बेटा? स्टर से स्टर करो। ठीक हो गया। फिर इसको अनडिस्टर्ब रखो। फिर अनडिस्टर्ब रखने के बाद इसको फिल्टर आउट करके, ठीक हो गया, एक नेक्स्ट बीकर में इसको क्या कर दो? पोर आउट कर दो। ठीक हो गया बेटा। अब देखो, अब जो ना ग्रुप ए और बी को जो मिला बेटा, उसका नाम हुआ सॉल्यूशन मिला। सही है बेटा। ग्रुप सी को मिला बेटा सस्पेंशन मिला। ओके बेटा, सस्पेंशन मिला। और ग्रुप डी को क्या मिला बेटा? ग्रुप डी को मिला कॉलोइडल। ओके, कॉलोइडल सॉल्यूशन मिला। सही है बेटा बात। अब देखो, यहीं से टॉपिक जनरेट होता है सॉल्यूशन। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो अब हमारा टॉपिक क्या हो गया बेटा? हमारा टॉपिक हो गया जी सॉल्यूशन पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? सॉल्यूशन। ओके बेटा। तो सॉल्यूशन, तो बेटा पहला ही क्वेश्चन ये पुट हो जाता है कि डेफिनेशन क्या होती है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि कंटेन करता है मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो बेटा देखो, अब डेफिनेशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, अब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जी। ओके जी। एक्टिविटी सभी को समझ आई बेटा? ओके जी। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजीनाइज्ड मिक्सचर। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, GENIOUS। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ओके जी। ऑफ मोर देन टू सब्सटेंसेस। सही है जी बात। ऑफ मोर देन टू सब्सटेंसेस। ओके जी। इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सही है जी बात। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो ये क्या होता है, दो होमोजीनियस मिक्सचर्स का क्या होता है बेटा? दो होमोजीनियस मिक्सचर का, यानी ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है मोर देन टू सब्सटेंसेस का। ओके, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। अब देखो, सॉल्यूशन समझ गए। अब देखो सॉल्यूशन की एग्जांपल देख लो बेटा। जो चीनी का पानी होता है ना, जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। ठीक हो गया। आपने सिकंजी पी होगी, सिकंजी क्या है? इट इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। नींबू पानी पिया है तो वो सॉल्यूशन है जी। सही है बेटा बात?
बात समझ में आ रही है? अब देखो जो सॉल्यूशन कंटेन करेगा ना, ध्यान से समझो बेटा, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होगा, सॉल्यूट, सही है जी बात, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा। ओके बेटा, अब क्वेश्चन पुट होता है सॉल्वेंट क्या है, तो देखो बेटा सॉल्वेंट, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जो सॉल्वेंट होगा ना इज इन एक्सेस, किसमें होगा बेटा, एक्सेस में होगा। ओके, और सॉल्यूट इन लेसर अमाउंट, किसमें बेटा, लेसर अमाउंट। सही है जी बात, क्लियर है या नहीं बेटा जी? अब देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया, शुगर का सॉल्यूशन लिया, ठीक हो गया, शुगर सॉल्यूशन लिया इन वाटर में, तो बेटा वाटर क्या है भाई, लार्ज क्वांटिटी में होगा, बात क्लियर है, तो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर हो गया। अब देखो नींबू पानी लिया है आपने, ठीक हो गया, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और नींबू, नींबू का जो रस हो गया वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके जी। अब देखो सॉल्यूट की अगर मैं डेफिनेशन बात करता हूं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, वैसा सब्सटेंस जो किसी में डिजोल्व हो जाए वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट। और अगर बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सॉल्यूशन को भी डिजोल्व कर ले, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? सॉल्यूशन हो गया। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सही है जी बात। अब देखो अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूं, देखो भाई पहली प्रॉपर्टी बेटा जी, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक हो गया। होमोजीनियस मतलब बिल्कुल सेम फेज में, इसका मतलब आप पार्टिकल्स अलग नहीं कर सकते जी। होमोजीनियस का मतलब हो गया सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग नहीं कर सकते, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं, तो जो इनके पार्टिकल्स का साइज होता है बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉलर अमाउंट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स होता है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी मच स्मॉलर। तो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। कितना होता है बेटा, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। अब आप एज्यूम कर सकते हो कितना पार्टिकल्स का साइज छोटा हो सकता है, इस वजह से हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अब देखो क्या है जी, इनके पार्टिकल्स का साइज वैसे ही छोटा है, इसका मतलब हम इसको फिल्टर करके इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसको केवल अनडिस्टर्ब करके क्या हो जाता है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाता है। अब देखो आप खुद एक्सपेरिमेंट करना, चीनी में पानी डालना, फिर क्या आप उसको फिल्टर करके चीनी अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया बेटा जी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। बेटा वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो आई केमिस्ट्री चैनल को। थैंक यू।